हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड सिलेंट्रेटा, जिसमें हमारे फर्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोआ पैरामीशियम, जिसके बारे में हमको मॉर्फोलॉजी उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट हम पहले देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ होता क्या है। प्रोटोजोआ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम इज द किंगडम ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। मतलब प्रोटोजोआ जो होता है एक लार्जेस्ट फाइलम होता है जिसका किंगडम प्रोटिस्टा होता है। वन सेल परफॉर्म ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक मल्टीसेलुलर एनिमल। मतलब ये इसकी जो सेल है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। लाइक ये क्या होता है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं। प्रोटोजोआ वेयर फर्स्ट स्टडीज बाय लीवेनहॉक। मतलब प्रोटोजोआ की पहली बार अध्ययन किसने किया था? लीवेनहॉक द्वारा प्रोटोजोआ को खोजा गया था। द नेम प्रोटोजोआ वाज पॉइंट ऑफ गोल्डफुस। मतलब कि जो नेम है प्रोटोजोआ का उसके पॉइंट किया था गोल्डफुस ने। स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज नोन एज द प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोआ का अध्ययन हम प्रोटोजोआ का अध्ययन हम प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, तो इसे हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। तो दे आर कंपोजिशन एंड मोस्टली माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक टर्शियल फ्री लिविंग ऑफ पैरासाइट। मतलब ये क्या होता है, कंपोजिशन होता है, मोस्टली माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक टर्शियल फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं प्रोटोजोअन्स। तो सोलोटिकल एंड पॉलीमियर पैथोजेनिक माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक यूनिसेलर कलरलेस स्पेरिकल ओवल एंड स्पेंडल सेल। मतलब कि जो प्रोटोजोआ होता है वो सिलेंड्रिकल होता है एंड पॉलीमर होता है, पैथोजेनिक माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कलरलेस स्पेरिकल ओवल स्पिंडल सेल्स होती हैं। प्रोटोजोआ इज़ ए प्रोटोप्लास्टिक लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो प्रोटोजोआ होता है वो प्रोटोप्लास्टिक लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है। बॉडी बाउंडेड विद द डिलिकेटेड मेम्ब्रेन ए फिल्म ऑफ पेलिकल टेस्ट सेल्स एटीसी। मतलब कि जो इसकी बॉडी होती है वो डिलिकेटेड मेम्ब्रेन द्वारा एक फिल्म बनाती है। इस पेलिकल साइड में प्रोटोजोआ का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसके साइड में जो सीलिया होती है, सीलिया के एक जस्ट बाद पेलिकल का स्ट्रक्चर, मतलब पेलिकल हमको बना हुआ दिखाई देता है पैरामीशियम के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ पेलिकल में बी डिफाइन और इंडिफाइड। मतलब कि जब पैरामीशियम में हम उसका अध्ययन कैसे कहते हैं, उसमें पेलिकल के प्रेजेंस या अब्सेंस के आधार पर हम उसको डिफिनिट या फिर इनडिफिनिट करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटोजोआ आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। मतलब कि लोकोमोटरी प्रोटोजोआ के लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर हम इसको मतलब डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट में। तो फर्स्ट है हमारा स्यूडोपोडियल प्रोटोजोअन्स। स्यूडोपोडियल प्रोटोजोअन्स में हमारा आ जाता है अमीबा एंड अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में आ जाता है ट्राफाइनोसोमा यूग्लिना। और सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में आ जाता है हमारा पैरामीशियम, जिसका हमको इसमें पढ़ना है। अब हम एक हमारा है इसमें स्पोरोजोअन्स स्पोरोजोअन्स में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स होती है वो मोस्ट ऑफ द पैरासिटिक होती है, जो प्लाज्मोडियम मतलब पैरासिटिक प्लाज्मोडियम। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं कि पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन में हम क्या कहते हैं। जो पैरामीशियम है वो बिलोंग किससे करता है, फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। और इसका सब फाइलम सीलियोफोरा होता है। ऑर्डर हाइमोनस्टोमोटीडा होता है, हाइमोनस्टोमोटीडा होता है ऑर्डर इसका। जीनस ये पैरामीशियम है। तो अब हम पैरामीशियम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ ए शेप रिसेंबलिंग द सूल ऑफ द सोल। मतलब कि पैरामीशियम जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसका शेप ये कैसा होता है, स्लीपर के लाइक होता है। स्लीपर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है वो स्लीपर लाइक होता है। इट अरेंज फॉर 50 to 3000 माइक्रोमीटर इन साइज विच वेरियस फॉर स्पीसीज टू स्पीसीज। मतलब कि डिफरेंट स्पीसीज जो होती हैं पैरामीशियम की उसमें उसके जो साइज के अलग अलग मतलब उसके सीलियास होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो 50 to 3000 माइक्रोमीटर साइज। इनकी जो साइज होती है वो अरेंज होती है, एक सीक्वेंस में क्या होती है, अरेंज होती है। इट इज़ द मोस्टली फाउंड ए फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ये मतलब ये मोस्टली कहाँ फाउंड होते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। इट इज़ ए सिंगल कार्ड यूकैरियोटिक्स बिलोंगिंग टू किंगडम प्रोटिस्टा इज ए वेल नोन
नोन जीनस ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोआ। मतलब क्या होता है, ये सिंगल प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, जो बिलोंग करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से, जिसको हम जानते हैं, जिसको हम जीनस सिलिएट प्रोटोजोअन्स के नाम से भी जानते हैं। एज वेल एंड बिलोंग टू द फाइलम सीलियोफोरा। मतलब कि जो प्रोटोजोअन्स एक पैरामीशियम है, जो एक प्रोटोजोआ है, वो बिलोंग करता है फाइलम सीलियोफोरा से। इट इज़ ए होल बॉडी इज कवर्ड विथ स्मॉल हेयर लाइक फिलामेंट कॉल्ड द सीलिया विच हेल्प इन लोकोमोशन। मतलब कि इसकी जो होल बॉडी होती है वो कवर्ड होती है एक हेयर लाइक फिलामेंट से, जिसको हम सीलिया कहते हैं। और यही सीलिया जो होती है वो मदद करती है पैरामीशियम को लोकोमोशन करने में। लोकोमोशन का मतलब हुआ पैरामीशियम को चलने में मदद करती है। देयर इज आल्सो ए डीप ओरल ग्रूव कनेक्टिंग नॉट स्लो क्लियर ओरल सीलिया। सीलिया मतलब ये ओरल ग्रूव है, जो सीलिया का वो पार्ट होता है जहाँ से पैरामीशियम जो होता है अपने फूड को अपने अंदर लेता है, एब्जॉर्व करता है। तो ओरल ग्रूव वो पार्ट है पैरामीशियम का जो कंटेनिंग होता है क्लियर ओरल सीलिया से। द मेन फंक्शन ऑफ दिस सीलिया इज टू हेल्प इन द बोथ लोकोमोशन। मतलब कि जो सीलिया का मेन फंक्शन होता है वो हेल्प करता है पैरामीशियम को लोकोमोशन में, और साथ ही साथ वो इसमें भी मदद करता है ड्राइंग द फूड टू its oral activity, external structure and divided into shape and size and oral groove and associated cytology and cilia। मतलब कि अभी हमने बताया कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सीलिया के द्वारा लोकोमोशन करना, साथ ही साथ और जो फूड होता है। तो अभी हमने ओरल ग्रुप को डिस्कस किया, तो ओरल ग्रुप से जो सीलिया होता है अपने फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है।